जो अमेरिका खामनेई के खून का प्यासा था उसने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। देखिए, इसके बहुत ही कुछ पहलू हैं, इससे सीखने की जरूरत भी है कि 86 साल का एक बुजुर्ग जिनको खamenei के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सिखाया कि अमेरिका को जो हवा, जो खौफ, जो इसको एक बिल्कुल ऐसी सुपर पावर आप लोग मान के चलते हैं कि जो वो कह दे आपको मानना पड़ेगा, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सबसे बड़ी सीख तो हमारे लिए है, क्योंकि भारत हमारा खुद अपना एक रोल है। वर्ल्ड की चौथी पांचवी इकोनॉमी हमें, हमारे प्राइम मिनिस्टर का इतना बड़ा है कि पूरा शायद ही मिडिल ईस्ट का कोई भी ऐसा कंट्री नहीं रहा हो जिसने अपने बड़े बड़े उससे नवाजा ना हो उनको से। हम कहते हैं हमारा रोल क्या रहा है। ये अमेरिका हमको टैरिफ बढ़ा देता है, हम मजबूर हो जाते हैं, जबकि उसके लिए हम जाते हैं कंपेयरिंग करने के लिए और इलेक्शन जिताते हैं। यही अमेरिका हमारे लोगों को हथकड़ी बांध के इंडिया भेजता है और हम खामोश रहते हैं। यही अमेरिका हमारे सीज फायर को, जो उनके डीजीएमओ को कहने पे हमने किया, कहता मैंने करा दिया। और 12-15 दिन तक में क्या खूबी देखते हैं? वही मैं यही बता रहा हूं, सिखा रहे हैं खamenei की इसको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप में पावर है, आप में ताकत, खamenei को तो आप अलग छोड़ दीजिए, उनके पास एक ताकत ईमान की है। उनका मानना यह है कि ठीक है, एक दिन मरना है, मर जाएंगे, लेकिन इज्जत के साथ जिएंगे, इस तरह से नहीं कि हम सरेंडर कर जाएं। और वो उन्होंने साबित किया है। मैं भी उस पर भी आ रहा हूं। और पहले तो अमेरिका के पहलू भी इसलिए मैं आ रहा था कि ये बात हमको भी सीखने की जरूरत है कि जब खुद हम अपने आप में सक्षम है तो इतना अमेरिका नवाज हमें होने की जरूरत नहीं है। इसमें हमारी स्थिति अमेरिका को भी झुकाया जा सकता है। क्यों नहीं झुकाया जा सकता? इसमें हमारे, अब बताए ना, ईरान जैसे कहा, भारत का कोई मुकाबला है ईरान का? कहीं से भी आप देखिए, हम खुद न्यूक्लियर पावर हैं और ईरान को ये लोग बनने नहीं दे रहे, जबकि उसी एनपीटी पे आज तक जो है इसराइल ने साइन नहीं किया और वो पावर है न्यूक्लियर, वो आईएई का मेंबर नहीं है। तो दोहरी पॉलिसी अमेरिका की थी, जिसका ईरान ने एहतजाज किया कि हम तो बनना नहीं चाहते, क्योंकि हमें मालूम है कि मास डिस्ट्रक्शन इससे होगा न्यूक्लियर पावर से, इसलिए हम बनाना नहीं चाहते। ये रात भर में तस्वीर कैसे बदल गई? यही तो उसने बताया कि हम वो नहीं हैं। जापान ने तुम्हें मारा था 1942 में पर्ल हार्बर में, जिसका तुमने ये काम किया कि उस जमाने में 2.5 लाख लोग वहां मारे गए 1945 के अंदर उस परमाणु हथियार से। हम मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जवाब तुम्हें जरूर देंगे। और ये खौफ इनके ऊपर ऐसा पैदा हुआ कि उन्होंने सोचा ऐसा ना हो कि पूरी शिफ्ट हो जाए। इसराइल में तो कोई दम बची नहीं, अमेरिका के सहारे दम लड़ रहा था। दुनिया को यह भी देख रहा है कि मिसाइल ताकत क्या होती है। उसने बताया कि मिसाइल इसे कहते हैं, ईरान ने यह बताया कि यह मिसाइल था, वरना अमेरिका का कहां तक। अमेरिका को तो आप ऐसे देखिए कि वो वियतनाम में गया, 8 साल तक जंग वहां से हार के आया। अमेरिका का इतिहास है 20 साल तक उस तालिबान को जिसके खिलाफ लड़ता रहा, कितने सैनिक इनके मार दिए, उसी को सत्ता सौंप के चला जाता है। खुद सीरिया के अंदर $100 बिलियन जिसके ऊपर इनाम रखा हो, आज उसको प्रेसिडेंट बना के उसके साथ सपोर्ट करता है। खamenei को भी समझाते इन्होंने, इस तरह से कहेंगे कंडीशनल सरेंडर ये वो करके हम उनको कर देंगे। क्या इनका अमेरिका डराता है, पर डरने का नहीं है, मारने का ही था। तो बार बार कह रहे थे कि हमारे लिए खamenei को मारने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं, रेजिम बदलना हमको है। मजबूर कर दिया खamenei ने कि तुम्हारे एक तो इसराइल नक्शे से गायब हो जाएगा अगर तुम यही करते रहोगे, हमारे पास इतना है कि हम मारते रहेंगे और तुमको भी मारेंगे, जो अगर नहीं तो तुमको छोड़ के भागना पड़ेगा मिडिल ईस्ट। उसका असर यह हुआ कि इतना दबाव में आ गए कि जो आपने मिसाल दी वही कतर, जिसको मारा, एक लंबा चौड़ा उसने एक्सप्लेनेशन लिख के भेजा है कतर ने, जिसमें बता रहा है मतलब कि ठीक है, अब तो हम चाहें तो हम रिटेलिएट कर सकते हैं, आपने जो किया वो क्या कर लेगा। हाँ, कतर जब वो जुमले से पता लगता है, जिसके सामने अमेरिका वापस हट गया, उस जुमले से पता लगता है कि हम चाहें तो हम कर सकते हैं, आपने गलत किया। वो सिर्फ इस बात की थे, उसको देखिए। और जहां तक अमेरिका का है, इसने भी B-2 बॉम्बर आपका एक्सपोज हो गया। क्या किया आपने? आप तो बोल रहे थे कि हम इतना तीनों न्यूक्लियर प्लांट उड़ा दिए, क्या कर लिया? और उसके बाद भी आप उसकी जो है सैटेलाइट तस्वीरें देखिए तो आपको देख के हैरत होगी कि उन बॉम्बरों को रोल क्या था। मिट्टी पहले से वहां गिरा दे। आपकी कैसी इंटेलिजेंस है कि एंट्रेंस एग्जिट को आप बोल रहे हैं वहां पहले से मिट्टी पड़ी हुई, आप बम गिरा चले आए वहां पे। हुआ क्या? उसका रिजल्ट क्या हुआ? फिर भी उसके बाद यूनियन अब जरूर बनेगा। वो अभी ईरान की ही पॉलिसी थी कि मुझे न्यूक्लियर पावर नहीं बनना है। और एक बात बार बार मैंने आपसे बताया कि ईरान की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो ये मानता है, उसके पास ईमान की ताकत है कि एक दिन मरना है। और खाली खamenei नहीं, पूरे ईरान के